नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक और दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो में उस विषय पर चर्चा करेंगे जो आजकल सभी के दिमाग में है और जिसका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर (GFP) द्वारा जारी की गई 2025 की रैंकिंग में भारत ने अपनी सैन्य ताकत के बलबूते चौथे स्थान पर कब्जा किया है। यह रैंकिंग 145 देशों के सैन्य संसाधनों, उपकरणों, रणनीतिक स्थिति और रक्षा क्षमता का मूल्यांकन करती है। इस सूची में पहले 3 स्थानों पर अमेरिका, रूस और चीन है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है, जो भारतीय सेना की शक्ति और उसकी वैश्विक स्थिति को दिखाता है। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसमें लाखों सैनिक और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली शामिल हैं। भारत के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टैंक और एयरफोर्स की अत्याधुनिक तकनीकें हैं। इसके साथ ही भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों का भी विकास किया है, जो उसकी सैन्य शक्ति को और अधिक सशक्त बनाते हैं। भारत का यह चौथा स्थान एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। भारत की सेना के जवानों की प्रशिक्षित क्षमता और मानसिक दृढ़ता भी उसकी ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा भारत की रणनीतिक स्थिति और सुरक्षा तैयारियां भी उसे एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाती हैं। जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की सैन्य स्थिति पर नजर डालते हैं, तो यह काफी चौंकाने वाली है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है और यह 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 12वें नंबर पर आ गया है, जो कि पहले टॉप 10 में आता था। पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार खासकर पुराने और अपर्याप्त होते हैं, जो उनकी सैन्य क्षमता में कोई खास सुधार नहीं ला पा रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से उसकी स्थिति मजबूत नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं है, जो उसे किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना सकें। वहीं बांग्लादेश इस सूची में 35वें नंबर पर है, जो भारत के मुकाबले बहुत ही नीचे है। बांग्लादेश कभी-कभी भारत से सैन्य टकराव की बात करता है। हालांकि बांग्लादेश की सैन्य ताकत काफी सीमित है और उसके पास ऐसे संसाधन या क्षमता नहीं है जो भारत से मुकाबला कर सकें। इससे साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपनी सैन्य स्थिति के मामले में भारत से काफी पीछे हैं। भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले इन दोनों देशों की सैन्य क्षमता बहुत ही सीमित है और इन्हें अपने सैन्य संसाधनों में सुधार की सख्त जरूरत है। दोस्तों, अगर हम असली खेल की बात करें, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो भारत की सैन्य ताकत को चीन से कहीं अधिक मजबूत बनाता है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया हो, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना चीन से ज्यादा बैटल हार्डन है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना के पास चीन के मुकाबले कहीं अधिक युद्ध का अनुभव है। पिछले 20 से 25 वर्षों में भारत ने कई छोटे बड़े सैन्य ऑपरेशन किए हैं, जिनमें कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और कारगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन शामिल हैं। इन ऑपरेशनों में भारतीय सेना ने कठिन परिस्थितियों में अपनी युद्ध कला और सामरिक कौशल को साबित किया है और लद्दाख विवाद के दौरान जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने उन्हें मजबूती से जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति मजबूत की और पूरी तरह से तैयार होकर चीन की घुसपैठ को नाकाम किया। भारतीय सेना की तत्परता और साहस ने चीनी सैनिकों को यह एहसास दिलाया कि भारत अपनी सीमा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। परिणाम स्वरूप चीनी सैनिक तुरंत अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर हो गए। यह भारतीय सेना की ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है और इसका एक बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को एक ही दिन में एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रीगेट सौंपा। यह ऐतिहासिक कदम भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस जैसे सैन्य महाशक्ति देशों ने भी ऐसा कदम एक दिन में नहीं उठाया।
इसने भारत की रणनीतिक तैयारियों और रक्षा निर्माण क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर मजबूत संदेश दिया है। यह कदम भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के साथ साथ हिंद महासागर में उसकी डोमिनेंस को स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। यह कदम भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। दोस्तों, भारत न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। 2014 में भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने आर्थिक सुधारों, तकनीकी प्रगति और कुशल नेतृत्व के जरिए अपनी स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो उसकी आर्थिक शक्ति और वैश्विक महत्व को दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का यह उत्थान विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का नतीजा है। स्टार्टअप्स, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश ने भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बना दिया है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने उत्पादन, निर्यात और रोजगार में वृद्धि की है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है। इससे भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि वैश्विक निर्णय लेने में भी उसकी भूमिका अहम होगी। यह विकास न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत अब वैश्विक स्थिरता और विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।